बंधुओं, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने वाले को प्रथम उनका स्वरूप समझना चाहिए। ध्यान हेतु, जैसे हम कोई भी देवी देवता का ध्यान करेंगे, जिसकी पूजा करने के लिए, व्रत रखने के लिए उसका ध्यान करेंगे, तो ध्यान हेतु स्वरूप ज्ञान करना चाहिए। व्रत का विधान क्या है, क्या क्या कहा था श्री हरि ने, ये सब आपको बताते हैं कि नारद जी किस प्रकार भगवान के पास पहुँचे, कैसे चर्चा चालू हुई। एक बार नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी पर चलते हैं, जहाँ भगवान श्री हरि ने नाना प्रकार की लीलाएं करी हैं, देखते हैं चल के वहाँ पर। नारद जी सभी लोगों का भ्रमण करते रहते हैं। आज नारद जी पृथ्वी पर आए और देखते हैं कि पृथ्वी पर मैंने सतयुग में मैं गया था, द्वापर में गया, त्रेता में गया, जरा कलयुग के आरंभ में एक बार ऐसे घूमने गया था माया के चक्कर में, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। आज चलो देखते हैं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। अब कलयुग का आगमन हो चुका था। पूरी पृथ्वी की यात्रा करते हुए सबसे पहले पृथ्वी पर, जो पृथ्वी सबसे बड़ी पवित्र मानी जाती है, जैसे तीर्थ है देवताओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस पृथ्वी को सजाने, संवारने, पालने, पोसने का पूरा दायित्व भगवान ने देवताओं को दे दिया है। जैसे एक कोई सरकारी राजकीय वाटिका होती है तो उसको वहाँ के कर्मचारी पूरा सजाए रहते हैं, तो इस पृथ्वी की सेवा करने के लिए देवताओं को भगवान ने, नक्षत्रों को, पृथ्वी, इंद्र, वरुण सबको लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवान लीला करते हैं, कहीं और लीला नहीं करते हैं। भगवान के दर्शन इस पृथ्वी पर ही हो सकते हैं, नहीं तो वो अनंत हैं, निराकार हैं, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड नायक हैं। उनको देखने के लिए किसी भी लोक में जाओगे तो प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो साक्षात्कार लीलाओं का दर्शन है वो पृथ्वी पर है भैया। अब पृथ्वी पर उससे भी पवित्र क्षेत्र, पृथ्वी पवित्र है इसीलिए, और हिमालय क्षेत्र बड़ा पवित्र है, क्योंकि हिमालय पर भगवान के भक्त रहते हैं। हिमालय में भगवान के भक्त तपस्या किया करते हैं, और हिमालय पर रहने वालों पर भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। ए रहस्य को समझना है तो समझ लो, जैसे ही पता चला शंकर जी को कि इधर उधर नहीं, जो भगवान लेटे रहते हैं अपना हाथ लगा के, तो उनका केंद्र उन्होंने देखा तो उनकी नज़र पृथ्वी पर रहती है। तो शंकर जी, शिव जी आए कहाँ? कैलाश पे अपना वास कर लिए। वो कहीं नहीं, कैलाश पे, क्योंकि कैलाश पे रहेंगे तो हर समय हमारी ओर श्री हरि की नजरें मिलती रहेंगी। तो उससे भी पवित्र और उससे भी पवित्र आगे कौन चीज मिलेगी? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारतवर्ष में ही भगवान ने सारी लीलाएं करी। अब यहाँ भगवान ने बारंबार अवतार लिए हैं, 24 अवतार लेकर के, नहीं तो जो याद हैं बाकी कितने लिए हैं। इसलिए स्वर्ग के समान पवित्र भारतवर्ष में भाग्यशाली लोग रहते हैं। ये हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सभी मौसम, सभी प्रकार की जलवायु, अगर सबसे अच्छी सुंदरता तो भारत में, सबसे ज़्यादा उष्णता रेगिस्तान भारत में, नदियों का देश भारत, सबसे विविध, किसी भी देश में चले जाओगे तो कोई एक ही धर्म संप्रदाय मिलेगा। हमारे भारत में तुमको संपूर्ण विश्व की झांकी हमारे भारत में मिल सकती है। हमारे भारत में ऐसा वातावरण है कि यहाँ पर कोई भी देश चले जाओ, वहाँ पर कोई देशों की मित्रता है और शत्रुता है, ऐसे मिलेंगे। भारत एक ऐसा विश्व में आज भी देश है हमारा, यहाँ पर पूरे विश्व के लोग पाए जाते हैं, सभी धर्मों के लोग मानने वाले, सभी प्रकार की जातियाँ, सभी प्रकार के जीव जंतु, हर तरीके की विविधता, मौसम चक्र, कहीं पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है,
हर भाषाओं के ज्ञाता यहाँ पाए जाते हैं। हर पंथ समुदाय का कहीं न कहीं उद्गम स्थल भी भारत क्षेत्र ही रहा है। बंधुओं, यही सब मन में ध्यान देते देते, वीणा गान करते करते आए मृत्युलोक में। तब क्या देखा यहाँ पर, सोच के तो ये सब आ रहे थे, यहाँ पर देखा शासन सत्ता में युद्ध मार काट हो रहा है। भारत में जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं की भूमि, भगवान की लीला स्थली सभी आनंदित थी, यहाँ तो सभी लोग दुखी पाए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति सुखी है ही नहीं। यहाँ प्राणी नाना भांति योनियों में भटक रहा है। मोक्ष छोड़ो, देखो जो त्रिकालदर्शी है नारद जी ने सबके खाते अकाउंट पुण्य के चेक किए तो देखा कि हाँ मोक्ष छोड़ो, ये तो स्वर्ग तक जाने का पुण्य किसी के पास नहीं है। अब बड़े चिंतित हुए, बोले कि जब कोई स्वर्ग ही नहीं जा सकता है, मोक्ष छोड़ दे तो पृथ्वी एक दिन ब्लास्ट हो जाएगी, यहीं पर सारी ऊर्जाएं आती रहेंगी। जब पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो उसको सकारात्मक ऊर्जा नष्ट करती। देखा तभी तो जब इतनी महान शक्तियाँ हो गई थी, भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवा करके सबको नष्ट किया। तो बोले कि अरे अभी थोड़ा सा समय बीता है और ये हाल हो जाएगा, तो समय से पहले भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, और समय से पहले कोई चीज़ होना उत्तम नहीं माना जाता है। अब देखा कि यहाँ प्रारब्ध व स्वयं अपने कर्मों से व्यक्तियों की स्थिति क्या देखी, कौतेली का बैल बना दिन रात, कौतेली का बैल बना दिन रात, दिए छपनी छप घूमत है, को हस्ती बना पगसा कलिले, परिबंधन में नित घूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे, दुत्कार्यों पर पग चूमत है, कभी चंचल दे अनेक धरे, यह जीव इत उत घूमत है। यहाँ देखा कोई व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख लिया है तो वही 9 बजे कार्यालय जाना, 5 बजे वापस आना, खाना पीना, सो जाना, दूसरे दिन फिर वही, तो वही कोल्हू का बैल बना है। यानी ये कोल्हू देखा है कभी आप लोगों ने, जो एक धुरी लगी होती है उसी के चारों तरफ घूमा करता है और उसके आँख पे किसान पट्टी बांध देता है। पहले कुछ दिन पट्टी बांधता है, फिर धीरे धीरे वो बैल स्वयं आदी हो जाता है, तो वो दिन रात चला करता है। उसको लगता है हम बड़ी दूर जा रहे हैं, उसको लगता है कि चलते चलते एक दिन हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से खोल के दूसरे खूंटे पे बांध देता है किसान, तो उसी को वो आराम समझता है। तो वैसे ही 9 से 5 की ड्यूटी चल रही है, और कोई क्या है, कोई हाथी बना हुआ है, किसी नेता विधायक बड़े आदमी के अंतर्गत वो लगा हुआ था, चला मैं फलाने व्यक्ति का आदमी हूँ, तो परिबंधन में नित झूमत है, लिए राइफल पीछे पीछे बिल्कुल चल रहे हैं, खूब तगड़े जगह, फलाने भैया का आदमी हूँ, उनका फलाने के बॉडीगार्ड हूँ। तो कोई हाथी मतलब वो अहंकार वश है तो परिबंधन में नित झूमत है, और कोई किसी के दरवाजे रोज दुत्कारा जा रहा है, रोज अपमान हो रहा है, परिबंधन में नित झूमत है। नित वही कदम तो फलाने का आदमी है, तो दुत्कारों पर कितने भगाए जा रहे हैं, तब वो वही, ये शरीर में कई योनियों का भोग रहा है प्राणी। इस तरह कलेश पूर्ण दृश्य देखकर नारद जी सोचने लगे, इस धरा का सबसे सुंदर महान रचना है नर नारी। क्या सोच के ब्रह्मा जी ने सब बनाया था और क्या हो गया, कलयुग के प्राणियों ने अपनी क्या दुर्दशा कर डाली है। यही विचार करते करते तीर्थ पर गए, तीर्थों की दुर्दशा देखी कि जो लोग सोचते हैं तीर्थ पे जाएंगे, तीर्थों में बड़ी दुर्दशा। घाटों पर गए, घाटों की दुर्दशा, नदियां सूख गईं, सब कीड़े मकोड़े पड़ गए हैं, बड़ी गंदगी है। मंदिरों में बड़ी हाय मची हुई, लग नहीं रहा मंदिर आए हैं कि किसी राज्यसभा में आए हैं। आश्रम मठों में गए तो वहाँ त्याग का कोई नामो निशान नहीं दिखा। जो वैभव गृहस्थी के घरों में उपलब्ध नहीं है, वो सब आश्रम मठों में वैभवों का दर्शन किया। महाराज भागवत में कहते थे कि
कहते थे नाम है कौन सा, त्यागी बाबा, और बड़ा विशाल आश्रम, नाम है मौनी बाबा, शोर बड़ा मच रहा है, नाम फलाहारी बाबा, नाना प्रकार के भोग व्यंजन चल रहे हैं। तो नाम के विपरीत सभी लक्षण नजर आ रहे हैं। कोई भी शांत और सुखी नहीं है, ना गृहस्थी, न साधु संत, न कोई त्यागी, सभी कष्ट में थे। नारद जी बड़े परेशान हुए, बोले कि ये तो बड़ी दुर्दशा मची पड़ी, यहाँ का बिल्कुल सब डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। तो एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण प्रणम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसी श्रीनिवास श्रुत गाथा, हरस मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। आहा, भगवान की छवि के दर्शन किए नारद जी ने, भगवान को एक टक निहारने लगे। बंधुओं, कहीं भी जिससे प्रेम हो जाए, जिसके प्रति प्रेम होता है, उससे जब कभी मिलने जाओ तो जाते जाते पड़पड़ बातें नहीं चालू हो, जैसे नज़र मिलते हैं वैसे ठहराव हो जाता है। कभी भी आप अपने मनपसंद तीर्थ स्थल पर अपने प्रभु को सामने पा जाओगे तो डिमांड खत्म हो जाएंगी, एकदम से नज़र मिलेगा, लगेगा सब कुछ पा लिया, हमको पाने की ज़रूरत क्या रह गई। आज तक कहीं चाहे बिहारी जी के सामने जाके देखिए या राधा रानी जी के दरबार में, उस दरबार में जैसे नज़र मिलेंगी कामनाएं नष्ट हो चुकी होती, मुँह से कोई मुराद नहीं निकलती है। माता जी की चढ़ाई करते रहो, खूब जाओ कि हम माता जी के सामने जाएंगे और मांगेंगे कि मैया हमारा ये काम पूरा कर दो, वो, लेकिन जो असली भक्त वो मन छटपटाया करता है, लेकिन जब मन में असली छवि होती ना, तो जब दर्शन करने जाओगे जैसे नज़र मिलाओगे तो बस शून्यता हो जाएगी। प्रसाद वसाद लेके दर्शन करके जब बाहर निकलोगे तब मन में आएगा अरे मांगना तो हमें ये था, तो वहाँ कोई मांग वांग नहीं पाता है। कोमल नील वर्ण, कांतिवान सुंदर अंगों वाले, बड़ी बड़ी काली आँखें, विशाल भुजाएं, पीतांबर ओढ़े, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में सुशोभित है, और उस तेज को और प्रकाशित करती दिव्य सौंदर्य, दया ममता करुणा की शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी विराजमान है। नारद जी इस दिव्य झांकी के दर्शन करके आंख बंद करके समाधिस्थ हो गए। जैसे सीता मैया ने राम जी के दर्शन किए अशोक वाटिका में, तो आंखें बंद कर ली जम से, कहीं यह दृश्य हृदय से, मतलब ये आंखों से बाहर न चला जाए, तो आंखों से उस दृश्य को हृदय में बसा लिया कि अब यही छवि हमारे हृदय में रहेगी। वैसे जैसे नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए और आंखें बंद की, और जब हृदय में भगवान स्थिर हो गए तो जहाँ भगवान स्थापित हो जाते हैं वहाँ अभाव प्रभाव कुभाव अपना स्वभाव ही नहीं रहता है, और समाधि लग गई। कारण क्या हुआ, सब काम भूल गए। तो भगवान ने स्वयं कहा नारद, तो नारद स्तुति करने लगे भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। और नारद जी संकोच में हैं कि भगवान तो सब जानने वाले हैं, क्या कहें, लेकिन भगवान मन की बात निकाल लेते हैं। तो आज भगवान ने सोचा कि ये जन की कामना से व्यक्ति आया है, नारद मेरा भक्त आया है, तो आज की चर्चा
कलयुग में लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्हें पूछा, आज तुम कुछ विशिष्ट कारण से आए हो, लेकिन संकोच बस नारद तुम कह नहीं पा रहे हो, क्यों? स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्या स्वमेव नद्यः धाराधरो वर्षत्यनात्महेतो परोपकाराय संताम विभूतयः। तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी न अचवे नीर, ऊपर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। नारद, अपना कारण बताओ आने का, जो तुम्हारे मन में बात लेके चले थे। अरे नारद जी कह रहे, भगवान क्या आप जो है सृष्टि बनाकर भूल गए कि कोई नई दुनिया है? तो बोले, क्यों, मैं क्यों भूला हूं? तो बोले, क्या अब कृपा की नजर हट गई है वहां पे? तो भगवान बोले, हमने ना हम भूले हैं, ना हम नजर हटी है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तिन माँ दिज दिज माँ सुतिधारी, तिन माँ निगम नीति अनुसारी। हम किसी को नहीं भूले हैं। या तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी बात कभी गलत नहीं होती है, आपके सभी हैं, आप कह रहे हैं बड़ा मनुष्यों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो हम दृश्य देख के आए उससे तो लग रहा है आप बात भूल गए हो। बोले कि क्यों? कहे, आपने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पूरी सृष्टि हमको प्रिय है, सब मेरे ही हैं, मेरे उपजाए हैं, लेकिन मैं मनुष्यों को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और उनमें द्विज, उनमें श्रुतिधारी। तो महाराज जिनका आप प्रिय की श्रेणी बढ़ाए हो, आज वे ही उतने दुखी हैं। सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी है, मनुष्य से ज्यादा वहां देखा है ब्राह्मण दुखी है, ब्राह्मण से ज्यादा देखा है जो गुरुकुल आचार्य शिक्षा धर्म देने वाले श्रुतिधारी, और उनमें भी जो तुम आगम निगम वो और ज्यादा पीड़ित, उनकी कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, धर्म शास्त्र वेदों का सब खंडन हो रहा है। तो भगवान कहने लगे, देखो जो तुमको लग रहा है कि कलयुग में सब विपरीत हो गया है, लोग बड़े बड़े कष्ट पा रहे हैं, तो वे सब अपने पाप कर्मों का फल पा रहे हैं, इसलिए वे लिप्त हैं। वो जो वहाँ पा रहे हैं यहाँ का फल ही नहीं है। हमारे यहाँ कष्ट दुख अभाव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वही बना रहे हैं वही। और इसका निराकरण, इसका जो तुम उपाय पूछ रहे हो, तो इसका मार्ग तो धर्म स्वयं प्रशस्त करता है, क्योंकि धर्म स्थापना भी धर्माचरण से होती है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आपने सत्य कहा है। क्या? नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते बिस सठ लेहि। हे प्रभु आप ये सही कह रहे हैं, और हम भी समझ रहे हैं कि नर समान कोई दूसरा शरीर नहीं है, और जीव क्या चराचर जगत में सभी लोग मनुष्य बनने की अर्जी लगाए पड़े हैं, लेकिन ये जो नर तन पाए हुए हैं ये व्यक्ति विषयों में लग गए हैं। जैसे कि अमृत गिलास में रखा हुआ था, उसको फेंक दिए हैं और उसमें विष डाल करके पी रहे हैं। जो नर तराई न भव जलधि, नर समाज यस पाए,
से कृत निंदक मंदमति आत्महनि गति जाए। जो व्यक्ति ये मनुष्य का शरीर पा करके भी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं सोच रहा है तो आत्महत्या कर रहा है, समझ लीजिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, किम समझे या जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ हो रामा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो नारद जी ने कहा प्रभु सब जो कर रहे हो आपकी माया है, कुछ दया करिए, कुछ इन लोगों के कल्याण का रास्ता बताइए। तब भगवान कहते हैं कलयुग में कल्याण का मार्ग, हे नारद धर्माचरण ही कर्तव्य है और यही कल्याण का मार्ग बनता है। सत्याचरण ही धर्माचरण है। तुमने जन कल्याण के लिए बहुत से उत्तम प्रश्न कर लिए हैं। हे वत्स, जिस कर्म के करने से व्यक्ति प्राणी मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, अत्यंत राग से विरागी हो जाता है, वो उपाय क्या है? सत्यनारायण सेव व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्या सुखम भुक्त्वा परत्रेचा मोक्षमात् नुयात। हे मुनि, कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत, उनकी उपासना करके कथा व्रत का पालन करें, नहीं तो कथा महत्व का श्रवण करके भी कल्याण को प्राप्त करेगा। व्रत का नियम संयम से पालन करें, कथा का श्रवण मनन करके अपने जीवन में सत्याचरण करते हुए हमारे परम धाम को प्राप्त करें। नारद जी कहते हैं प्रभु आपके पास ना दुख है ना अभाव है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, इसलिए प्रभु आपको सच्चिदानंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद स्वरूप, भौतिक आध्यात्मिक और दैविक तापों के हर्ता, विश्व को संचालित करने वाले आपको नमस्कार है। जैसे ही मन शरणागति को प्राप्त, मन निर्विषय हो जाए और शरणागति को प्राप्त हो जाए, वैसे ही आनंद रस आने लगता है। क्या है शरणागति? किंतु हम पृथ्वी लोक के वासी साधन जन्य आनंद को ही परम सुख मानते हैं। विषयों से प्राप्त आनंद विषय वस्तु के साथ ही नष्ट हो जाता है। धन पद यौवन वाहन विषयादि जब तक हैं तब तक ही आनंद है, जो विषयों के रूप आनंद है। यहाँ तक कुछ भी नहीं बचेगा, सब नश्वर है। कोई भी आनंद सुख आपको 24 घंटे से ज़्यादा सुखी नहीं कर सकता है। जो चीज़, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अनुपलब्ध है मिल जाए, उसको मिलने के बाद 2 दिन बाद तीसरी डिमांड आ जाएगी। तो यहाँ जो साधन जन आनंद है, इसी को सब लोग परम सुख मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आनंद की बात की जाए तो स्वयं सिद्ध आनंद, ये एक योग है, ये भोग नहीं है। योगी जन इस आनंद में डूबे रहते हैं। ये किसी और विषय साधन का मोहताज ही नहीं है। एक योगी ईश्वर की लीला भजन से प्राप्त, अपना भजन से ही प्राप्त कर लेता है साधन, वो स्वयं सिद्ध आनंद। वो भगवान की लीलाओं से, रस से, गुणों से, उनके जीवन के जो है तमाम घटनाओं में अपने को एक पात्र बना करके जीवन जीता रहता है। और ये बात सद्गुरु योगी भक्त जन जानते हैं कि परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा पूर्ण सतगुणी, चैतन्यवान यानी चित्त और परिपूर्ण आनंद का स्वरूप है।
परंतु प्रभु को पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। एक साधारण प्राणी परिवर्तनशील प्रकृति की तरह बदलता रहता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या हुआ? सत्संग सुना, भक्ति जाग गई। आहा, पंडित जी बहुत सही बात कर रहे हैं, सही बात है, सच्ची बात है। सबके अंदर बिल्कुल त्याग, भावना, मोह सब दूर हो गया सब। और जैसे यहाँ से हटे, विषय भोग देखे, तैसे भोगी बन गए। अब कोई बताओ कि यहाँ क्षणिक योगी, क्षणिक भोगी। तो क्षणिकान, कभी तुमको लगता है बड़े सुखी हो, कभी लगता है बड़े दुखी हो। एक मार्ग थोड़ी पकड़े हैं। हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं जो हमने आपको बताया है, लेकिन कोई ऐसा मार्ग बता दो जो सबका कल्याण करे और थोड़ा सुगम हो। भगवान ने कहा, इसके लिए प्राणी को सबसे पहले धर्म का पालन और सत्याचरण करना होगा। उसे एक सद्गुरु की खोज हो जाएगी। क्या है? यस, जिस दिन वो सत्याचरण करेगा, धर्म का पालन करेगा, सच्चे सद्गुरु स्वयं उसको खोज लेंगे। और जिस दिन सद्गुरु मिल जाएंगे तो शरणागति परम आनंद दिलवा देगी। अब नारद जी कहते हैं, प्रभु परमानंद के लिए साधन साध्य जब नश्वर है तो ये ज्ञान कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, सत्याचरण से, सत्य कथा से, श्री सत्यनारायण कथा से आपको जो ज्ञान मिल रहा है, इससे आपको भगवान के हृदय में दर्शन हो जाएंगे। उस भगवान का भजन करते रहोगे तो भगवान एक दिन सद्गुरु के रूप में तुमको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवान का साक्षात्कार या तो स्वप्न अवस्था में होता है, या प्रतिमा अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में हो। तो ये भगवान सिद्ध करने के लिए सद्गुरु रूप में मिल जाते हैं, सद्गुरु विधि बता देते हैं। स्वप्न में कभी कभी कुछ क्षणिक दर्शन हो जाए तो स्वप्नावस्था में, जैसे भागवत में कथा आती है कि नारद जी की जब माँ सांप काटने से मर गई पूर्व जन्म में, तो वो घर द्वार छोड़ करके और तपस्या करने लगे। तो एक क्षणिक झांकी जगी भगवान की, उसके बाद लुप्त हो गए। तो ये व्याकुल हुए, तो बोले अभी और तप करो, प्रमाण दे दिया है, अभी और तप करो। तो अगले जन्म में आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए दूसरी अवस्था में क्या है कि भक्त प्रत्यक्ष नहीं, जिस प्रतिमा, जिस मूर्ति की सेवा करता है उसी में भगवान के दर्शन प्राप्त करता है। जैसे मीरा जी को साक्षात प्रतिमा में दर्शन हुए, अहिल्याबाई जी को शिवलिंग हर समय लिए रहती थी, हित श्री हरिदास जी को बांके बिहारी जी के देखो वहाँ प्रकट हुआ, हरिदास जी को भी दर्शन दिए हित हरिवंश के रूप में। शनि सिग्नापुर में मामा भांजे को एक नदी किनारे शनि की प्रतिमा प्राप्त हुई। या नाना प्रकार के जितने हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, भक्तों के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, किसी न किसी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। अब यह सब प्रतिमा स्वरूप में मिले, जिनको मिले उनको, उनके लिए प्रतिमा नहीं थी, बात न समझना गलत। उनको तो ये साक्षात मिले, लेकिन प्रतिमा से प्रकट होकर के मिले। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो ये सर्वप्रथम प्रकट हुए थी, ये स्वयं प्रकट हैं, शालिग्राम स्वयं प्रकट प्रतिमा के रूप में। तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रतिमा के स्वरूप में दिव्य शिवलिंग और शालिग्राम के स्वरूप में हमको भगवान प्राप्त हैं। अब जागृत अवस्था में समर्थ गुरुओं को साक्षात भगवान आके दर्शन दिए हैं, आदेश दिया है, काम करने की बात कही है, इससे साक्षात्कार कहते हैं। तो पहले तो भगवान तुमको क्षणिक दर्शन देंगे, फिर तुम्हारे मूर्त रूप में तुमको भगवान मिलेंगे, तुम्हारे सद्गुरु के रूप में मिल जाएं, तुमको प्रतिमा के रूप में मिल जाएं, या तुम्हारी भक्ति से प्रकट हो जाएं। तो दूसरा चरण होता है कि प्रतिमा अवस्था। और तीसरी अवस्था होती है कि जब देखते हैं उसी से एक दिन, पहले प्रहलाद को कैसे दर्शन दिए, नारद जी ने कथा सुनाई तो कण कण में व्याप्त हैं हरि विश्वास हो गया। फिर
जब ज़्यादा अत्याचार किया हिरण्यकश्यप ने तो प्रतिमा प्रकट हो गई कि हाँ खम्भे में है भगवान हमारे, और जब खम्भे में प्रतिमा रूप में प्रकट हो गया और जब पूरे विश्वास से कहा न मन हो तो भगवान को बुला के देख लो मेरे प्रभु खम्भे में है, और जैसे खम्भे पे मारा गदा तो भगवान, ये भक्त तीसरी अवस्था में पहुंच गया था, भगवान साक्षात्कार प्रकट हो गए, लो हम हैं। लेकिन प्रकट कैसे हुए? भगवान का सबसे पहले एक आपको रहस्य बता दें, आप लोग नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान को आप लोग देख के समझते हो बहुत क्रोध वाला बात बिल्कुल भयंकर स्वरूप है, लेकिन जितने भी अवतार हुए हैं उन सब में ममता का वात्सल्य अवतार नरसिंह भगवान कहा जाता है। अब अपने भक्त प्रहलाद के वात्सल्य ममता में प्रकट हुए तो उनको बड़ा करुणामयी स्वरूप लगा, क्यूट सा। और हिरण्यकश्यप ने शत्रु भाव से खंभे पे मारा था, तो हिरण्यकश्यप को वो विशाल बड़े बड़े नाखून और भयंकर सिंह का मुख और मृत्यु दिखाई पड़ी। तो समर्थ गुरुओं को भगवान साक्षात्कार दर्शन दिए, ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं, कलयुग से लेकर सतयुग तक सब प्रमाण हैं, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो साक्षात्कार हिरण्यकश्यप को हुआ तो मृत्यु हो गई, और प्रहलाद को मिला तो भक्त बन गए, गुणगान हुई, पुष्टि हो गई। इसीलिए भगवान को दो प्रकार से जान सकते हो। भगवान को जानने के दो मार्ग हैं, क्या है? अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? ईश्वर किसी एक जगह है, कहाँ है? एक जगह, जैसे तीर्थ में है या हमारे शिवलिंग में है, प्रतिमा में है, लोक आदि दर्शन है तो श्रम तप योग आदि से प्राप्त होते हैं, परोक्ष है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? ईश्वर की संपूर्ण सत्ता है ये सब हम उसको नहीं ढूंढने जाएंगे कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की ही बनाई सत्ता है। उसी ईश्वर, जैसे पिताजी ने घर बनाया आपका, अब तुम पिताजी से अपने घर में मिलने के लिए विशेष ही कमरे में रहेंगे, ऐसा मानना तो मूर्खता है। वो किसी दिन कहीं भी किसी भी कमरे में रह सकते हैं, आ जा सकते हैं, उनको खोजने नहीं जाना। एक जगह बैठ जाओ, वो खुद ही भ्रमण को आएंगे, तुमसे मिल लेंगे, तुम्हारे कमरे में खुद ही चेक करने आएंगे क्या कर रहे हो। तो महाराज इसी तरीके से ईश्वर की संपूर्ण सत्ता है और उसने जड़ चेतन संसार बनाया है, वो कण कण में व्याप्त है, उसे कहीं भी कभी भी अंतःकरण में या सभी प्राणी मात्र में दर्शन कर सकते हैं और आनंद प्राप्त सकते हैं। ये हंस परम हंस की श्रेणी में आता है कि भगवान कण कण में है, हर जगह मगन होकर के उनका गुणगान करते रहो, वो मिल जाएंगे। भगवान को परोक्ष और अपरोक्ष मानने वाले समस्त जगह दर्शन कैसे होंगे? ज्ञान भक्ति कर्म से प्राप्त कर सकते हैं, और यही साक्षात्कार है। नर नारायण का अंश कहा गया है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है वो नारायण को प्राप्त करना है। श्री नारायण की पहचान कराने वाली, नारायण को प्राप्त करने वाली, इसीलिए कहा गई है श्री सत्यनारायण कथा। आज यही एकमात्र साधन है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब बात आती है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग क्या है कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो उसका कर्ता स्वयं ना बन के भगवान करवा रहे हैं, आप उनके दास हैं। अपने कर्म जो भी करो भगवान को अर्पण कर दो। प्राप्त कर्म उपासना है, कर्म पूजा है, तो उसका काम करो। जो अच्छा बुरा सुख दुख जो भी मिल रहा है वो भगवान का ही दिया हुआ फल है, स्वयं में कर्ता भाव न लाओ। जो काम मिल रहा है वो करते रहो, सब हरि अर्पण करते रहो, ये कर्म है। इसीलिए बोला गया कर्म ही पूजा है। जो तुमको काम मिला है वो पूर्णतः ईमानदारी से भगवान का काम है मान के चलो। जो भी जीवन में काम कर रहे हो, कोई तुमको कहीं तपस्या करने की नहीं जरूरत है। रविदास जी इसीलिए बैठे हुए थे, कुछ लोग नहाने जा रहे थे, बोले कि क्या बाबा चलोगे गंगा नहाने?
तो बोले हम नहीं जा पाएंगे। कुछ घटनाएं घटी तो कहते हैं कठौती में गंगा आ गया, तो कर्म से भगवान ने उदाहरण हुआ कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत है। तो वो कर्म मार्ग है कि आप, लेकिन ये नहीं है कि खंडन नहीं किसी का करना, विरोध नहीं, भगवान का काम करना है। भगवान कार्य में भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए तुम्हारा ग्राहक आया है वो भगवान है। अब तुम ग्राहक को लूट लो तो भगवान को लूट रहे हो, तुम्हारे पास कोई सेवा लेने आया है तो भगवान आया है, उससे उचित मूल्य ले लो जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो, तुम्हारा परिवार पालन हो और उसको भगवान के समान सम्मान। ये हुआ कर्म मार्ग। दूसरा है ज्ञान मार्ग। अपने को साधारण न मानो, ईश्वर का अंशी मान करके सदकर्म करो, क्योंकि आप कोई, हम साधारण व्यक्ति तो है नहीं, हम ईश्वर के अंशी, तो हमारे अंदर देवत्व है, हम देवता हैं। तो एक देवता का कर्तव्य है देवत्व को धारण करना कि सुर बनना कि असुर बनना। तो पुरुषार्थ सिद्धि करते हुए ऋण बंधनों से मुक्त हो जाना, ये एक मनुष्यों का कर्म बताया गया। भक्ति मार्ग क्या है? यहाँ लेन देन व्यवहार भुलाकर सिर्फ अपनी इष्ट की प्रसन्नता हेतु जीवन जियो। जो साहा से कहानी चालू हुई थी कि सबसे कठिन है भक्त बनना। भक्त का अपना कुछ नहीं होता है, न शरीर न मन न तन, जो है सब शिवार्पण है। अब भगवान के लिए वो जीता है कि जिस दिन हमें वो मिल जाएंगे उस दिन हम उनके साथ हो जाएंगे। इसलिए नकली भक्त भी न बनो। कथा हो रही थी और इतने भाव में वक्ता बैठ गए, पूछा गया चलिए अभी अगर स्वर्ग से विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। बंधुओं, हजारों लोगों के बीच में एक लोग हाथ नहीं उठाए और सभी लोग घोषित कर रहे थे कि हम भक्त हैं। भक्त का तात्पर्य है कि अगर वो 100 साल यहाँ भगवान लीला करने के लिए छोड़ दे तो 100 साल, अगर तुरंत कह दे कि चलो बेटा चलना है तो भक्त अपने इष्ट के साथ में तुरंत उठ के चल देता है। इसलिए भक्त बनना बड़ा कठिन है। बार बार कह रहे हैं अपने आप को, भक्त की प्रसन्नता सिर्फ अपने भगवान की प्रसन्नता है। वो सब कुछ तत्काल छोड़ सकता है और सब कुछ, सारे कष्टों को बिना शिकायत भोगता रहता है। इसलिए उनकी लीला अर्चन भजन में स्वयं को भुला देता है। भक्तों काम क्या है? देखोगे कहीं कुटियम पड़े हैं, भजन चल रहा है, तुम सोचोगे बताओ ले नदी किनारे, तो वो उनकी एक रसिकों की एक अलग दुनिया है। उसको प्राप्त करना वो वही है। मीरा का एक पद है नहीं, घायल की गति घायल जाने, जद वैद संवरिया हो, मेरो दर्द न जाके जाए न पाँव बेवाई, ते का जाने पीर पराई। भक्तों की गति भक्त जान सकते हैं। लीला की सहचरी भाव हर समय हरि साथ रहते हैं। वो कभी भगवान के दर्शन के लिए छटपटाता नहीं है। माँ सबरी नित्य फूल बिछा रही हैं, बेर फल ताजे तोड़ के ला रही हैं, शाम तक उनमें से खराब खराब फलों को अलग रख रही हैं, चख चख के फल रख रही हैं, मिठाई आ जाएंगे। उनको टाइम से नहीं मतलब है। भक्त को विश्वास होता है राम आएंगे तो आएंगे। वर्षों बीत गए, बुढ़ापा हो गया, आज दिखाई पड़ना कम हो गया, भगवान आए तो दूर से सिर्फ छवि दिख रही थी, नज़दीक आंखों में आंखें डाल के देखा है, भगवान आंखों में समा गए और हृदय में दर्शन दिया, अरे राम आ गए, तब जाके भक्ति सफल होती। भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध सब तो 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। और तीनों मार्ग अपनी अपनी राह से तुमको मुक्ति मार्ग में मिला देंगे। तीनों रास्ते एक जगह जाए। कर्म मार्ग सबसे कठोर मार्ग कहा गया है। यहाँ पर जब आप अपने कर्म पे लोगों को घूस भ्रष्टाचार रुपया पैसा सबसे यहाँ पल पल प्रलोभन ईर्ष्या धोखा चुनौती भोग विलास माया तुमको भ्रमित करेगी कि तुम अपने कर्तव्य से डिग जाओ। तुमको घूस देने वाले मिलेंगे, तुमको पद प्रतिष्ठा देने वाले मिलेंगे कि अपने पद से तुम धोखा करो, कर्म से अपने। ज्ञान मार्ग
कर्म से भी कठिन है। यहाँ एक बार कर्म मार्ग में तो भ्रमित हो गए, वो गलती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को गलती नहीं है। यहाँ ज्ञान मार्ग में क्षमा ही नहीं है, पापों से इसलिए बचना है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह ग्रसित करता है। यहाँ से अगर पतन हो गया तो नरक प्रशस्त होता है। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ये सामान्य रूप से तब तक बड़ा कठिन मार्ग है जब तक किसी गुरु की कृपा ना हो जाए। जिस दिन सद्गुरु मिल जाएं और सद्गुरु के रूप में तुम भगवान को दर्शन करने लगो, उस दिन से एक सबसे आसान मार्ग बन जाता है, वरना ये तीनों मार्गों से कठिन है। लेकिन जिस दिन गुरु रूपी वैद्य मिलता है, उस दिन से सारा भक्त का दर्द दूर हो जाता है। हर घाव बड़ा आनंद देता है भक्त को। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलिए। सद्गुरु जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे उस दिन ईश्वर से रिश्ता जुड़ जाता है। यहाँ भगवान स्वयं लीला करते हैं, गुरु रूप में भक्त को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वेदांत कहता है सब कुछ छोड़ करके प्रभु मिलते हैं, त्याग, विराग, ज्ञान से। लेकिन भक्ति मार्ग एक विशिष्ट है। यहाँ केवल सत्य, समर्पण और निष्ठा गुरु कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पे मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। सबरी मैया कौन बहुत पढ़ी लिखी थी, दिन रात सेवा करती थी, भक्ति मार्ग से भगवान मिल गए। अच्छा कहेंगे बहुत ज्ञानी लोगों को भगवान मिलते हैं, तो गोपियाँ कौन सी बहुत बड़ी ज्ञानी थी, नित्य रात अपने प्रेम से भगवान को रिझाया। और कह देंगे हम भैया पशु हैं कैसे, तो गजराज जैसे पशु योनि में भी भगवान को मिले। तो और अगर हम सोचे बहुत सुंदर व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, तो बंधुओं कुब्जा तो टेढ़ी मेढ़ी स्त्री थी, भगवान के चंदन लगाती। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी न ज्ञान की जरूरत है, न सुंदर होने की जरूरत है, न बहुत बड़े ज्ञान वेद पाठी होने की जरूरत है, न किसी योनि की जरूरत है। भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।